आखिर कैसे पड़ गया बंगाल में टीएमसी को तोड़ने वाला दांव बीजेपी के लिए उल्टा? और महाराष्ट्र में क्यों एकनाथ शिंदे बीजेपी से हो रहे अलग? एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैसे हो रही है एक? आखिर क्या है ये पूरा का पूरा सियासी समीकरण? कहां हुई शाह से गलती? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 2 जून का दिन कई सारी घटनाओं को एक साथ इस तौर पर लेकर आया जिसने देश की राजनीतिक समीकरण को एक नई दशा और दिशा देने का काम किया। जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया कि किस तरीके से टीएमसी को तोड़ने की कवायद चल रही थी। बाकायदा टीएमसी के 50 से ज्यादा विधायकों की बैठक एक होटल में की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि दिल्ली के इशारे पर हो रहा। लेकिन इसी बीच में महाराष्ट्र से एक ऐसी सियासी तूफान वाली खबर आई जिसने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चूलें हिला दी। क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, दरअसल उसने बीजेपी को 2 कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में हुआ क्या है? क्या उसका नतीजा आ चुका है? दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमलों को लेकर बंगाल की बीजेपी सरकार को निशाने पर लेकर मोदी शाह पर प्रहार करते हुए शिवसेना ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। कहा कि 2 सांसदों पर हमला न केवल पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा झटका है। उधर उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नीति सरकार ने गुंडों को खुली छूट दे रखी है। विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों को मारना चाहती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एन रवि की इस हमले पर चुप्पी भी यही कहती है कि यह जानलेवा हमला भाजपा द्वारा प्रायोजित थे। मगर दोस्तों, असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में बगावत और बीजेपी गुट की शिंदे वाली शिवसेना का इंडिया गठबंधन के उद्धव गुट की शिवसेना के साथ हाथ मिलाने की खबर आ रही है। यह खबर न सिर्फ महाराष्ट्र में सियासी तूफान ला रही है बल्कि देश की सियासत में एक नया समीकरण तैयार करने की भूमिका बना रही है। इंडिया गठबंधन के मजबूत होने और बीजेपी के एनडीए के बिखरने की पूरी कड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, करीब 4 साल बाद दोनों गुट के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उससे बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी के संकेत के साथ साथ इंडिया गठबंधन की उद्धव गुट की शिवसेना और बीजेपी के साथ शामिल शिंदे गुट की शिवसेना आपस में फिर से एक होने जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दोनों ही गुट के नेताओं के बयान बता रहे हैं। दोस्तों, यूबीटी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने खुल करके अपनी बात रखी। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों गुटों को दोबारा एक होना चाहिए, वो कहते हैं उन्होंने ऐसा महसूस किया। वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बीच में जो बातें, जो स्थितियां और परिस्थितियां सामने हैं, उस स्थिति और परिस्थिति ने मौजूदा समय में एकजुट होने के लिए सबसे उपयुक्त दरवाज़ा दिया है। वो कहते हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसके लिए सहमत होकर के आखिरी फैसला लेते हैं तो ये जल्द ही हो जाएगा। शिवसेना के दोनों धड़ों के नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए षड्यंत्र कर रही, क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रही। इसी वजह से दोनों गुटों के नेताओं के बीच समान चिंता दिखाई दे रही है। अंबादास दानवे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां छोटी राजनीतिक दल को अपने प्रभाव में समेट रही है। उनके मुताबिक बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है बल्कि वो शिवसेना और एनसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव को कम करने के साथ साथ उन्हें खत्म करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार ने भी दोनों गुटों के फिर से साथ आने की बात करते हुए समर्थन किया। लगातार दोनों ही लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को खा रही है। अब्दुल सत्तार ने सीधे सीधे बीजेपी के लिए कहा कि अगर गठबंधन का बड़ा सहयोगी ही छोटे सहयोगी को कमजोर करने में लगा है तो ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब एकनाथ शिंदे के नेता का बयान, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेता का बयान आप सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं
बीजेपी धीरे धीरे क्षेत्रीय दल को कमजोर कर रही है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के साथ भी यही कर रही है। अब सवाल यह है कि अचानक ये सुगबुगाहट कैसे शुरू हुई। देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल, जो कि तमिलनाडु के चुनावी नतीजों के बाद से थलपति की शक्ल में जो बात सामने आई इंडिया गठबंधन की मजबूती के तौर पर, और इसी बीच में भारतीय कॉकरोच पार्टी का जन्म लेना, युवाओं का जागरूक होना, और तीसरी तरफ बंगाल में टीएमसी को खत्म करने की ऑपरेशन लोटस की कवायद। मगर इन तमाम चीजों के बीच में महाराष्ट्र से चली हुई बयार देश की राजनीति को बदलने की तरफ दिखाई दे रही है। कैसे सुगबुगाहट हुई इसकी, तो आपको बताएं कि छत्रपति संभाजी नगर में बदले हालात इसके पीछे तात्कालिक कारण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही गुटों के बीच बढ़ती नजदीकियों की सबसे बड़ी वजह बदलते स्थानीय राजनीतिक समीकरण है। कभी औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, अविभाजित शिवसेना का मजबूत गढ़ माना जाता था। नगर निगम और जिला परिषद जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय में पार्टी का दबदबा था, लेकिन 2022 के बाद हालात तेजी से बदले। अब इन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव काफी बढ़ चुका है। हाल में औरंगाबाद, जालना लोकसभा क्षेत्र को इनको लेकर के विवाद सामने आया, जहां वर्षों से शिवसेना चुनाव लड़ती रही। इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, जिससे शिंदे गुट के नेताओं में नाराजगी और आक्रोश दिखा। और इन्हीं परिस्थितियों ने दोनों ही शिवसेना गुटों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो अलग अलग रहे तो उनका राजनीतिक आधार कमजोर होगा। और यही वजह कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना के पुनर्मिलन की संभावनाओं पर न सिर्फ चर्चा है, बल्कि अब खुल करके बयान दोनों गुटों की तरफ से आए। और बंगाल में दरअसल दोस्तों बीजेपी टीएमसी के साथ कुछ ऐसा खेल करने की उधर कोशिश में लगी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि टीएमसी से निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने जिस अंदाज में कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ में मुलाकात की, टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी की बैठक से दूरी बनाई। किस अंदाज में आपने देखा कि टीएमसी के टिकट पर विधायक बने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसके चलते ममता बनर्जी ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इन्हीं दोनों विधायकों ने टीएमसी के साथ खेला करने की कवायद में कहा यह जा रहा कि दिल्ली के इशारे पे जुटे हैं। टीएमसी के कई विधायकों के साथ ऋतव्रत बनर्जी ने देर रात मुलाकात की। कहा जा रहा कि टीएमसी को बीजेपी ने तोड़ने की सारी चालें चल दी, और उन्हीं विधायकों से ऋतव्रत बनर्जी की मुलाकात बंगाल में सियासी हलचल बढ़ा रही है। मगर इस बीच में महाराष्ट्र से जो बयान आए, उसने भारतीय जनता पार्टी, उसके आला कमान और उस खेमे की नींदें गायब कर दी हैं। तो फिर होगा क्या? क्या वाकई महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट आपस में मिलने ही जा रहे हैं? और क्या वाकई बंगाल के अंदर विपक्षी पार्टी टीएमसी को तोड़ने की कवायद जो चल रही थी दिल्ली, उसमें उसे कामयाबी मिल जाएगी? ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से जो नई बिसात बिछाई है, उसमें ऐसा होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, कुछ नेता जरूर जा सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि तूफान में किस तौर पर कैसे कैसे अपना अपना सहारा लोग ढूंढते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति सामने आई, उस स्थिति ने भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी राजनीतिक दशा और दिशा किस तौर पर अब एक ऐसी तरफ जाने की तरफ दिखाई दे रही है जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ तमिलनाडु, तीसरी तरफ बंगाल, और आने वाला उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव और उसके साथ दूसरे राज्यों के चुनाव। इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों ने भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की उन तमाम नीतियों को जमीन पर अभी उतार रही थी। कुछ में कामयाबी भले ही उसे मिली हो, लेकिन कई ऐसे कदम हैं जो बैकफायर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर आगे क्या? इंतजार कीजिए। पल पल के अपडेट के साथ हम भी आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपनी राय जरूर लिखें।